आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। अगर आप भी ओला, रैपिडो या उबर का इस्तेमाल करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। अगर आप ओला, उबर और रैपिडो का इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है, चूँकि जो जानकारी सामने आ रही है ये सारी सेवाएं जो है वह बंद भी हो सकती है। और महाराष्ट्र में इसकी पहल जो है वो शुरू हो चुकी है। और महाराष्ट्र में अगर ये पहल शुरू होती है तो धीरे धीरे यह अन्य राज्यों तक भी फैलेगी, यानी कि ओला, उबर और रैपिडो से सफर करने वाले लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ने वाली है। दरअसल महाराष्ट्र में ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी सर्विस पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के साइबर विभाग ने गूगल और एप्पल को नोटिस भेजा है और इसमें इन कंपनियों के ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की गई है। महाराष्ट्र सरकार का आरोप है कि ये कंपनियां नियमों का पालन किए बिना अवैध रूप से बाइक टैक्सी चला रही हैं। इस कड़े कदम से सफर करने वाले आम लोगों को बड़ा झटका लग सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने यात्रियों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। पुलिस के मुताबिक इन कंपनियों का ड्राइवर वेरिफिकेशन और इंश्योरेंस सिस्टम काफी कमजोर है और कुछ समय पहले एक बाइक टैक्सी हादसे में एक महिला की मौत भी हो चुकी है। दूसरी ओर अगर हम बात करें परिवहन मंत्री की, तो परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि राज्य में सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सियों की मंजूरी है, लेकिन ये कंपनियां पेट्रोल गाड़ियां चलवा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जब तक इन ऐप्स को ब्लॉक नहीं किया जाएगा तब तक अवैध गाड़ियों को रोकना मुश्किल है। कंपनियों को कागजी कार्रवाई के लिए 1 महीने का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने दस्तावेज जमा नहीं किए। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल यह एक्शन सिर्फ बाइक टैक्सी पर हुआ है। कंपनियों की कार, ऑटो और फूड डिलीवरी जैसी दूसरी सर्विस पहले की तरह चलती रहेंगी। यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने गूगल और एप्पल को नोटिस भेजा है और प्ले स्टोर से जो है ओला, उबर और रैपिडो को हटाने का निर्देश भी दिया है। और ऐसे में ओला, उबर और रैपिडो का इस्तेमाल करने वाले लोगों को आने वाले दिनों में परेशानी उठा सकती है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आज भी ओला, उबर और रैपिडो के भरोसे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। और आप समझ सकते हैं कि अगर ये सारी सेवाएं बंद हो जाती हैं तो आने वाले दिनों में लोगों की समस्या जो है वो बढ़ने वाली है। यानी कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल जो है उसे बचाने की अपील की है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार लगातार एक से बढ़ के एक फैसले लेती नजर आ रही है, लेकिन उनके ये फैसले आम लोगों की परेशानी बढ़ाती हुई भी नजर आ रही है। और इस बीच अगर ओला, उबर और रैपिडो को बंद किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में इन सारी सेवाओं का लाभ लेने वाली आम जनता को आने वाले दिनों में काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। महाराष्ट्र सरकार का आरोप है कि ये कंपनियां नियमों का पालन नहीं करती हैं और बिना अवैध रूप से बाइक टैक्सी जो है वो अपने रास्तों पर, या फिर अगर हम महाराष्ट्र के राज्य की बात करें तो इस राज्य में चला रही हैं। इस कड़े कदम से सफर करने वाले आम लोगों को अब बड़ा झटका जो है वो लगने वाला है। दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने यात्रियों और खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता भी जताई है। पुलिस के मुताबिक इन कंपनियों का ड्राइवर वेरिफिकेशन और इंश्योरेंस सिस्टम जो है वो बेहद कमजोर है और कुछ समय पहले एक बाइक टैक्सी हादसे में एक महिला की मौत भी हो चुकी है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि राज्य में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सियों को मंजूरी है, लेकिन ये कंपनियां पेट्रोल गाड़ियां चलवा रही है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि जब तक इन ऐप्स को ब्लॉक नहीं किया जाएगा तब तक अवैध गाड़ियों को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है। दूसरी ओर कंपनियों को कागजी कार्रवाई के लिए 1 महीने का समय दिया गया है, लेकिन उन्होंने दस्तावेज जमा नहीं किए। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल यह एक्शन सिर्फ बाइक टैक्सी पर हुआ है। कंपनियों की कार, ऑटो और फूड डिलीवरी जैसी दूसरी सर्विस पहले की तरह चालू रहेंगी। यानी कि राज्य सरकार, महाराष्ट्र की जो राज्य सरकार है उनकी ओर से गूगल और एप्पल को नोटिस भेजा गया है और ये 3 सेवाओं को प्ले स्टोर से हटाने का निर्देश दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र की जनता को कितनी ज्यादा परेशानी होती है। साथ ही एक सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र के बाद क्या अन्य राज्यों में भी वहां की राज्य सरकारें इन सारी सेवाओं को हटाने वाली है। इसको लेकर चर्चा जोरों पर है और सोशल मीडिया पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।